शुरुआत करते हैं बेटा। लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ डायमेंशंस याद करने के लिए दिए थे, प्लस 6 क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे। वो काम कर लिया आपने? अमृत, देवांश, यस सर, प्रैक्टिस कर लिया। नव्या, यस सर, रिया, यस सर, सिमर, यस सर, यतिन, यस सर, जिया, यस सर, आस्था। आपने कुछ किया बेटा उसमें? वो पढ़ा, देखा था वीडियो जो मैंने बोला था आपको? यस सर, देख लिया था। क्वेश्चन बेसिक समझ में आ गया था? यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक चीज में डाउट था, जो आपने फिजिकल क्वांटिटीज के 4 पार्ट बताए थे, जी, फोर्थ पार्ट था डायमेंशनलेस वेरिएबल। ओके, अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले आगे देख लो, अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी समझ में आ गया था ना बेसिकली? यस सर। ठीक है, चलिए पहले तो डाउट्स बोलिए बेटा। न्यूमेरिकल्स जो मैंने 6 दिए थे उनमें सर ये जो आपने डायमेंशन दिए वो इस चैप्टर के हैं, लाइक पूरी केमिस्ट्री, लाइक आई मीन पूरी फिजिक्स के लिए? इस चैप्टर में पूरी फिजिक्स कवर्ड है। ओके सर। अब उसमें मैंने जो आपको दिए थे वो कुछ ऐसे थे जिससे आपका बाकी सारा काम चल जाएगा। जो 25-26 मैंने आपको दिए थे उससे एटलीस्ट ये हो जाएगी कि आप एप्लीकेशन आपको आ जाएगी। बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे आप फिजिक्स आगे पढ़ते जाओगे याद होते जाएंगे। मतलब अभी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं रट्टे लग जाएंगे सबके। अभी मुश्किल है लर्न करने सारे। जितने मैंने बोले थे वो बेयर मिनिमम है, उतने याद होने ही चाहिए। ठीक है। न्यूमेरिकल्स में जो मैंने दिए उनमें फर्स्ट 6 आई गेस मैंने आपको बोला था करने के लिए। फर्स्ट 6 में कोई डाउट है किसी का? फर्स्ट हो गया सबका? सेकंड, तो 6 तक कोई भी पूछना हो तो बोलिए। नव्या, 6 तक कोई डाउट है? रिया, सेकंड। तो सर मेरा हो गया था। वेरी गुड। पहले सेकंड क्वेश्चन आ जाते हैं। कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। बेटे न्यूटन की बात की तो क्वांटिटी कौन सी है? फोर्स। फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं? m1 l1 t-2। यस और नो? यही होते हैं बेटा फोर्स के डायमेंशंस। मतलब a हो गया 1, b हो गया 1 और c हो गया -2। अब आपको डाइन्स में कन्वर्ट करना है। मैंने बताया था न्यूटन कौन सा होता है? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। और डाइन कौन सा होता है? सीजीएस। तो सोर्स एंड टारगेट। सोर्स है एसआई, टारगेट है सीजीएस। सो 1 न्यूटन को आपको कन्वर्ट करना है मास लेंथ टाइम केजी मीटर्स एंड सेकेंड, मास लेंथ टाइम ग्राम सेंटीमीटर्स एंड सेकेंड। यस और नो? यस सर। कितने नंबर को कन्वर्ट करना है? 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है। कितने डाइन्स आएंगे? आई डोंट नो। फॉर्मूला लगाओ। n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 टू द पावर a, l1 अपॉन l2 टू द पावर b, t1 अपॉन t2 टू द पावर c। n1 है आपका 1, किलोग्राम अपॉन ग्राम की पावर 1, मीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 1, सेकेंड अपॉन सेकेंड की पावर -2। मानता है बेटा? यस सर। किलोग्राम होता है 1000 ग्राम्स, ग्राम ग्राम कट गया। मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, पावर 1 थी और कुछ नहीं हुआ। सेकेंड सेकेंड कट के 1, आंसर आ गया 10 टू पावर 5। सो 1 न्यूटन इज 10 टू पावर 5 डाइन्स। ठीक बेटा? यस। क्या गलती कर रहा था? सर वो नहीं रहा था, लाइक ये सर 10 टू द पावर 4 हो रहा था मेरा। चलो कोई नहीं। फर्स्ट 6 में और कोई डाउट किसी का? ओके ओके। अब एक आप करो और
क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट कीजिए, अभी नहीं होगा तो मैं करूंगा। क्वेश्चन 9 अटेम्प्ट कीजिए। हो गया 9th? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना? हाँ जी, डिफरेंट क्वेश्चन है ना 9th? देखो सामने, इफ द यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 किलो न्यूटन, यूनिट ऑफ लेंथ इज 1 किलोमीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम इज 100 सेकेंड्स, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मास? ये इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन ही नहीं है, जरा ध्यान से देखो। यूनिट ऑफ फोर्स आपको बोला 1 किलो न्यूटन। फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं? m1 l1 t माइनस टू, m1 l1 t माइनस टू, ये आपको कितना दिया हुआ है? 1 किलो न्यूटन। यूनिट ऑफ लेंथ इज 1 किलोमीटर, यूनिट ऑफ लेंथ is 1000 meters and unit of time is 100 seconds. आपको मास का यूनिट निकालना है, तो अब जरा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। मास का यूनिट कितना होगा? 1000 न्यूटन डिवाइडेड बाय लेंथ और टी की पावर माइनस टू। हाँ कि ना? हाँ बोल बेटा, क्या कह रहा है? Sir, in the question it's not written 1000 meters. बेटे 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर्स नो? Oh, sorry, sir. कॉमन यूनिट्स में तो लाऊंगा ना, एसआई में सब कुछ लिखूंगा क्योंकि वो न्यूटन में दिया है, न्यूटन इज एसआई यूनिट, सो लेंथ भी हमें मीटर्स में लिखना पड़ेगा। Oh, ठीक है, सो ये आपके पास आया 1000 डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ कितना है 1000 और टाइम कितना है 100 की पावर माइनस टू। सो आपके पास आंसर आया 100 की पावर 2, दैट इज 10 टू पावर 4। सो मास हो गया आपके पास, सब कुछ एसआई यूनिट्स में चल रहे थे, 10 टू पावर 4 किलोग्राम। इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। लॉजिक समझ में आ गया? अमृत, बाकी सबको भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट कीजिए।
करूं 10th? अमृत हो रहा है 10th या नहीं हो रहा? Sir, in this we need to use the formula m1 m minus 1 l3 t minus 2, right? बिल्कुल, क्योंकि आपको डायमेंशंस तो वही होंगी ना. डाइन आपका वो नहीं है, एमएलटी नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है. एक मैं करता हूं, अगला आप करना, क्योंकि 10, 11, 12 तीनों एक जैसे हैं. पहले 10 देखिए, मैं कर रहा हूं. गिवन द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इन सीजीएस इज 6.67 इंटू 10 टू पावर -8. कैपिटल जी दिया है 6.67 इंटू 10 टू पावर -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर. ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, ये आपका डाइन में दे दिया. डाइन है मतलब ये आपका वो नहीं है, एमएलटी मास लेंथ टाइम की टर्म्स में नहीं है. तो कैपिटल जी के डायमेंशंस क्या होते हैं? कैपिटल डी के डायमेंशंस देखो, लास्ट क्लास में किए थे. कैपिटल जी के डायमेंशन ये रहा लास्ट क्लास का काम. कैपिटल जी का डायमेंशन था m-1 l3t - 2. शायद कहां गया कैपिटल जी? ये रहा. हाँ, m-1 l3t - 2 यही थे ना. m-1 l3t - 2. हम डायमेंशंस यूज करेंगे, तो डायमेंशंस यूज करते हैं. तो इसके डायमेंशंस क्या थे? m-1 l3t - 2. ये डायमेंशंस हो गए इस क्वांटिटी के. सोर्स कौन सा है? सीजीएस. और टारगेट क्या है? एसआई. अब कन्वर्ट आपको एसआई में करना है. मास लेंथ टाइम, ये हो गया ग्राम सेंटीमीटर सेकंड. मास लेंथ टाइम, मास के लिए हुआ किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड्स. यहां तक क्लियर? यहां तक सबको समझ में आ गया? आस्था, जिया, नव्या, यतिन. ओके, कितने यूनिट्स को कन्वर्ट करना है? 6.67 इंटू 10 टू पावर -8 को कन्वर्ट करना है. कितने आएंगे मुझे नहीं पता. फॉर्मूला लगाओ. n2 इज इक्वल टू n1, दैट इज 6.67 इंटू 10 टू पावर -8. m1 अपॉन m2 की पावर a, L1 अपॉन L2 की पावर b, T1 अपॉन T2 की पावर c. सॉल्व करते हैं. 6.67 इंटू 10 टू पावर -8 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम. नीचे 10 टू पावर 3 ऊपर जाएगा, -1 है तो ये ऊपर जाके 10 टू पावर 3 बन जाएगा. इसमें नीचे 10 टू पावर 2 ऊपर जाके बना 10 टू पावर -2, उसका क्यूब हो गया 10 टू पावर -6. आंसर आया 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11. अब यूनिट लिखो. डाइन की जगह क्या आया? न्यूटन. सेंटीमीटर की जगह आया मीटर, और ग्राम की जगह आया किलोग्राम. समझ में आ गया? So can you please explain the step where you have interchanged the values of source and target? बेटे सोर्स क्या है? Source. लिसन. गिवन वैल्यू क्या है? डाइन सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना. Yes, sir. What is that system? That is CGS. Yes, sir. You need to convert this value into newtons, so that is in SI. So the original is in CGS and the new which you have to convert is SI. So source is CGS and the target is SI. Okay, sir. क्वेश्चन नंबर 11 कीजिए. इसका रिवर्स है, सोर्स और टारगेट बदल जाएंगे बस. 11th अटेम्प्ट कीजिए अभी.
हो गया बेटा? 11th हुआ, ये 10th तो समझ में आ गया सबको? इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज प्लीज बोलो अभी। नो सर, क्लियर है। सिमर, यतिन, दिवांश, सर क्लियर है। ओके 11th करो बेटा, 11th करो। डन, वेरी गुड। टारगेट और सोर्स को इंटरचेंज कर दो, बाकी सब कुछ सेम। 11th अटेम्प्ट कर लिया बिटिया, तो 12th अटेम्प्ट कर, नहीं 12th कर, कोशिश कर, देखते हैं होता है कि नहीं, क्योंकि इस टर्म का नाम नहीं सुना कभी तुमने। पहले डायमेंशन सोचनी पड़ेगी, उसके बाद कुछ करोगे। करो, कोशिश करो। इलेवन सबका हो गया, अमृत आपका हो गया, दिवांश, नव्या, सर ऑलमोस्ट। ओके कर लो, वेरी गुड, फटाफट करो। रिया, सिमर, 11th हो गया ना सबका? कर लो कर लो कर लो कर लो। जिया, आप कौन से पे हो? 11th हुआ नहीं हुआ बेटे? हो गया सर। वेरी गुड। यतिन, आपका 11th हुआ? कर रहा हूँ। कर कर कर, ध्यान से कर, कोई बात नहीं, नहीं होगा तो बताना, मैं कर दूंगा। हाँ, केल्विन का कोई रोल नहीं है, वो सीजीएस में भी टेम्परेचर के लिए केल्विन यूज करोगे, क्योंकि सीजीएस तो आपका होता ही मैकेनिक्स के लिए है, तो उसका कोई रोल नहीं है, उसको छोड़ दो, भले उसको के लिख दो। पहले उसके डायमेंशन लिखने पड़ेंगे प्रॉपर। अब यूनिट्स देखो, वो यूनिट्स हैं जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन टू पावर 4। तो देख बिटिया, पहले ध्यान से देखो डायमेंशंस। जूल मतलब क्या हुआ? एनर्जी। एनर्जी के डायमेंशंस होते हैं m1l2t-2। सेकेंड मतलब टाइम, पावर -1। मीटर मतलब लेंथ, पावर -2। और केल्विन को एज इट इज रहने दो, इसका कोई काम नहीं है। तो आपके पास हो गया m1l0t-3 k-4। इस k का कोई रोल नहीं है, एबीसी रहने देना, इसको कुछ नहीं छेड़ना आपने। ठीक है बेटा? करो, कोशिश करो। और ये ऐसा ही है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? अर्ग और सेंटीमीटर मतलब सीजीएस में कन्वर्ट करना है। करो 12th के लिए, बिल्कुल सही दिमाग चला रहे हो, वेरी गुड। 11th किसी का नहीं हो तो प्लीज बता देना, मैं कर दूंगा बेटा। यतिन 11th हो गया? हाँ, डाउट है? देखो, अब 11th में आपको क्या बोला? 11th में आपको बोला, इसी में ही कर देता हूं, क्वांटिटी तो यही है। 11th में बोला 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये डायमेंशंस तो सेम है बेटा। अब सोर्स और टारगेट बदल गए, ये हो गया सोर्स एसआई और टारगेट हो गया सीजीएस। मतलब ये 2m2l2t2 m1l1t1 यही लिखा था या कुछ और किया था बेटा? यही किया था। n1 की वैल्यू, और n1 गिवन है आपको 6.67 इंटू 10⁻11। n2 आपको निकालना है।
ये आपके पास हो गया 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 N1, M1 हो गया किलोग्राम, M2 हो गया ग्राम, ये मीटर, सेंटीमीटर, सेकंड, सेकंड, वैल्यू डालो 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, किलोग्राम अपॉन ग्राम हो गया 1000, 10 टू पावर 3 और एक है 10 टू पावर माइनस 1 तो 10 टू पावर माइनस 3 हो गया ये। मीटर होता है 10 टू पावर 2, सेंटीमीटर 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 कट गया 10 टू पावर 2 का क्यूब हो गया बेटा 10 टू पावर 6 और ये कट के 1 तो आंसर आया 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। न्यूटन की जगह आया डाइन, मीटर की जगह आ गया सेंटीमीटर और किलोग्राम की जगह आ गया ग्राम। ठीक है बेटा, सर जो 12th क्वेश्चन है वेरी गुड। हाँ एक सेकंड बेटे, यतिन समझ में आ गया? क्या गलती कर रहा था बेटे? अरे यार इसमें क्या कैलकुलेशन है, बेस सेम पावर ही तो जोड़नी है, ध्यान से करो। हाँ बेटा 12th में क्या कोई बोल रहा था? सर 12th में जो वो आपने के लिखा है हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे के का कोई काम नहीं है, के छोड़ दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसको यूज ही नहीं करना, कुछ नहीं करना उसको। वो सीजी उसका जो यूनिट लिखेंगे केल्विन ही लिखोगे, सीजीएस एसआई दोनों में केल्विन ही रहेगा, क्योंकि देखो सीजीएस में तो 3 से ज्यादा होते ही नहीं, सीजीएस में तो लेंथ मास टाइम ही होता है ना। Sir, I had a doubt in 11th question. हाँ Like, बोलो। N में जब हम यूनिट्स लिखते हैं, it's written dyne centimeter square g minus 2 square. Okay, so like centimeter square and g minus 2 मुझे समझ में आ गया, लेकिन सर dyne याद कैसे रहेगा? वो न्यूटन और न्यूटन का डाइन और एनर्जी का अर्ग्स, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे बेटा, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। तो अपने आप लिखने पड़ेगा। हाँ ये अपने आप याद होने चाहिए आपको। ये दो ही है मेन अभी तो, फॉर द टाइम बीइंग दो है, एनर्जी का सीजीएस इज अर्ग्स और फोर्स का सीजीएस इज डाइन। So सर यहाँ पे हम like न्यूटन मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना? क्यों? न्यूटन ऐसा ही यूनिट है बेटा, Okay सर। वो तो ओरिजिनल में था ना, सोर्स में था ना। बिल्कुल ठीक बेटा, अर्ग्स पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर केल्विन टू पावर 4, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। सब अटेम्प्ट कर। 12th का आंसर आ गया बट कोई यूनिट यूनिट्स में बता देता हूं, आंसर सही आ गया, वैल्यू सही आ गई। जूल ऐसा ही है तो उसका सीजीएस क्या हुआ? अर्ग। जूल का ऐसा ही है तो उसका सीजीएस हुआ अर्ग्स। सेकंड का सीजीएस सेकंड ही रहता है, मीटर का सीजीएस सेंटीमीटर हो गया और केल्विन का कुछ नहीं करना, ये आंसर हो गया। ठीक बेटे, सर 12 नहीं आया। 12 नहीं आया? ये जो मैंने डायमेंशन निकाली, ये वाली डायमेंशन समझ में आ गई जो ऊपर लिखी है? नो सर। नहीं। जूल क्या होता है बेटा? एनर्जी। यस सर। एनर्जी की डायमेंशंस क्या होती है? m1 l2 t minus 2, हाँ की ना? यस सर। टाइम की t minus 1 हो गया क्योंकि पर सेकंड है। मीटर मतलब लेंथ, लेंथ तो पावर -2 हो गया और केल्विन को कुछ नहीं करना, वो जैसा है वैसे ही रहने दो। अब बेस सेम पावर ऐड करो, मास की पावर 1, लेंथ की पावर जोड़ो, 2 - 2 0 हो गया, t की पावर -2 -1 -3 हो गया और केल्विन को कुछ नहीं करना। अब हो जाएगा। सोर्स कौन होगा? SI और टारगेट कौन होगा? CGS। करेगा बेटा? यस सर। सर एसआई में इसका यूनिट्स क्या होते हैं? किसके? अर्ग्स की जगह एसआई में अर्ग्स की जूल। जगह इसकी यूनिट्स क्या होते हैं? SI में जूल, CGS में अर्ग्स। ओके सर। एनर्जी के लिए यूज होगा ना। करो आंसर निकालो सब लोग। यतिन आंसर आना चाहिए बेटा, ध्यान से करो। रिया आपका आ गया? आस्था आपका आ चुका आंसर इसका ना? यस सर। अमृत आपका आ गया? देवांश, अच्छा तू कर रहा है, कर। नव्या आपका आंसर आ गया? करो ध्यान से करो। सिमर, आ गया। यतिन ध्यान से करो। जिया आंसर आ गया? जिया सर अभी मैं कर दी। अच्छा कर लो कंप्लीट कर लो, कोई बात।
सर आंसर नहीं आ रहा। कर, ध्यान से कर यार, देख गलती देख ध्यान से। ए कितना हो गया 1, बी हो गया 0, सी हो गया -3, हाँ कि ना? यस सर, यही लिखे थे। ऐसे ही लिखा हुआ है। तो n2 आपके पास हो गया n1 कितना है 5.67 इंटू 10⁻⁸, m1 अपॉन m2 की पावर a कितना है 10 - 3, मीटर अपॉन सेंटीमीटर पावर 0, और सेकंड अपॉन सेकंड की पावर -3, यही लिखा है बेटा। यस, ओह शिट, नहीं सर वो एक्चुअली 1 हो गया था। ध्यान से शिट करो बेटा, ध्यान से कर यार, इतनी छोटी छोटी गलती नहीं करते मुन्ना। अच्छा, वो पावर 0 को तूने 100 लिख दिया होगा। नो सर, मैंने जब एक्सपोनेंट से लाइक मैं उसमें आ रहा था तो वो गलत हो गया मेरा। आह, एक दो जो बचे हैं वो निपटा लेते हैं हाथों हाथ, फिर आगे चलेंगे। 7th और 8th बच गया, वो कर लो, फिर नेक्स्ट वाला समझाता हूं। 7th और 8th कर लीजिए पहले। नेक्स्ट 7 स्टार्ट करना है। हाँ जी बेटा, 7th करना है और 8th करना है। 12th सबका हो गया, क्योंकि फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी ना, फिर नेक्स्ट शुरू करेंगे हाथों हाथ। 12th सबका हो गया। यतिन 12th का आंसर आ गया है, समझ में आ गया है? यस सर। जिया आपका आंसर आ गया? यस सर। नव्या? यस सर। देवांश? यस सर। ठीक है, जल्दी 6th और 7th कीजिए बेटा। नहीं, 6 तो कर चुके हो ना होमवर्क। 7th एंड 8th, 7th एंड 8th 6 हो चुका है ना सबका घर पे? ओके, 7th एंड 8th करना है बेटा। मैंने 6th गलती से बोल दिया, 7th एंड 8th। थोड़ी सी मिसप्रिंट है, सेकंड लाइन में वो ए लिखा है, ए केजी नहीं है, अल्फा केजी है, करेक्शन कर लो। कह रहा है अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी एंड इज इक्वल टू 4.2 जूल्स। 1 कैलोरी इज 4.2 जूल्स, ये दिया हुआ है। सपोज वी एम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच द यूनिट ऑफ मास इक्वल्स अल्फा केजी,
तो न्यू यूनिट्स जो होंगे, न्यू सिस्टम, ओल्ड सिस्टम। न्यू में मास के लिए है अल्फा केजी, लेंथ के लिए है बीटा मीटर, एंड टाइम के लिए है गामा सेकेंड्स। कैलोरी की वैल्यू बतानी है, 1 कैलोरीज कितनी वैल्यू, N2 निकालना है। सो ओल्ड सिस्टम विच इज द SI सिस्टम, उसमें जूल्स है, मास के लिए केजी, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड्स, और वैल्यू है 4.2 जूल्स। सो न्यू यूनिट में आपको वैल्यू निकालनी है, N2 कितनी होगी, 4.2 kg अपॉन अल्फा kg की पावर, ये है m1 l2 t माइनस 2 एनर्जी के डायमेंशंस, मीटर अपॉन बीटा मीटर की पावर 2, सेकंड अपॉन गामा सेकंड की पावर -2। सो 4.2 अल्फा टू पावर -1, बीटा टू पावर -2, गामा की पावर 2, ये आंसर होगा। ठीक है जी, समझ में आ गया क्वेश्चन? वो एक जगह मिसप्रिंटिंग थी, वहां ए लिखा है, वो ए नहीं है, अल्फा है। समझ में आ गया सबको ये वाला क्वेश्चन? आस्था, अमृत? नहीं छोड़ देना है ना। हाँ जी बेटा, खत्म हो गया। अब इसके बाद आप यही बोलोगे, 1 कैलोरी इज 4.2 अल्फा टू पावर -1, बीटा टू पावर -2, गामा टू पावर 2 न्यू यूनिट्स। सो बेसिकली आपको 4.2 जूल्स को न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करना था। देवांश समझ में आ गया? यस सर, आ गया। नव्या? नव्या? यस सर। रिया सिमर? यस सर। यतिन जिया? यस सर। ओके, आखिरी क्वेश्चन 8th कीजिए, फिर हम अगले वाले टॉपिक पे चलते हैं। 8th अटेम्प्ट कीजिए। हो गया 8th? यस सर। आस्था आपका हो गया 8th? मेरा तो आंसर अजीब सा आ रहा है। अजीब सा आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी ठीक कर देते हैं उसको। नव्या आपका हुआ 8th? यस सर। रिया? यस सर, मेरा हो गया। सिमर? हो गया। यतिन? यतिन? यस सर, बस हो गया। ओके, जिया? यस सर, हो गया। कोई नहीं, देख बेटे आस्था 8 देख ध्यान से। आपको बोला अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट इज, हाँ जी, सर ढूंढ ली गलती वो मैंने सर, एक्चुअली ना सबको मैं न्यूमरेटर में ले आई थी। ओके ओके, बात एक ही है, वो डिनोमिनेटर में लिख दो, डज नॉट मैटर। हो गया पक्का? यस सर। ओके,
Sir, can we leave the answer in numerator only? हाँ लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, दोनों ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आज का टॉपिक है हमारा, इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। लिखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। अगली दो एप्लीकेशंस इसी पे बेस्ड हैं। क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस? फर्स्ट पॉइंट, पहले स्टेटमेंट हेडिंग डाल लीजिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट, ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज, only those physical quantities can be added or subtracted, only those physical quantities can be added or subtracted which have same dimensions, which have same dimensions। ऐड और सब्ट्रैक्ट आप सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज को कर सकते हो जिनकी डायमेंशन सेम है। मतलब लेंथ को आप लेंथ से ही ऐड कर सकते हो। मैं कहूं कि लेंथ एडेड टू लेंथ, ये हो सकता है। मैं कहूं लेंथ एडेड टू टाइम, दैट इज नॉट पॉसिबल। मतलब 5 मीटर्स प्लस 4 मीटर्स, मैं लिख सकता हूं 9 मीटर्स, बट मैं 5 मीटर्स प्लस 4 सेकेंड्स, ये गलत हो जाएगा, ये होएगा ही नहीं। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज की होती है जिनकी डायमेंशंस सेम हो। ये क्लियर है पॉइंट सबको? एग्जाम्पल लिख लो इसका, ये जो मैंने लिखे हैं। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट वहां पे हो रहा है ना, सेम डायमेंशन बस। हाँ हाँ, सेकंड पॉइंट, इफ two physical quantities are equal, if two physical quantities are equal, then they must have same dimensions। कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज अगर इक्वल होंगी तो उनकी डायमेंशन सेम होना बहुत जरूरी है। मतलब लेंथ को आप टाइम के इक्वल नहीं कर सकते, भले ही वैल्यू इक्वल हो। 5 मीटर्स है और 5 सेकेंड्स है, 5 भले ही इक्वल हो, बट 5 मीटर इज नॉट इक्वल टू 5 सेकेंड्स, क्योंकि डायमेंशंस डिफरेंट है। सो कोई भी दो क्वांटिटीज ऐड होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी, तो उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। कोई भी दो क्वांटिटीज इक्वल होंगी तो उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। मल्टीप्लीकेशन के लिए ऐसा नहीं है। मल्टीप्लीकेशन हो सकता है अलग अलग डायमेंशंस में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इक्वल ये दोनों सेम डायमेंशंस में होगा। मतलब व्हेन लेंथ इज एडेड टू लेंथ यू गेट अ लेंथ ओनली। जैसे 5 मीटर्स प्लस 3 मीटर्स यू गेट 8 meters. So this has a dimension of length, this has a dimension of length, the result will also contain same dimension. I may write 5 meters per second minus 2 meters per second, result is 3 meters per second, that's absolutely fine. इसके dimensions LT minus 1 subtracted with LT minus 1 you get LT minus 1. ये मत कहना कि सर वो कट गया, कटता नहीं है, वो वैल्यूज माइनस होती हैं, डायमेंशन सेम रहता है। 5 मीटर में से 3 मीटर कम करोगे 2 मीटर बचेगा, तो डायमेंशन सेम रहेगी। सो कोई भी दो क्वांटिटीज जो ऐड होती हैं या कोई भी दो क्वांटिटीज जो सब्ट्रैक्ट होती हैं उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, और जो रिजल्ट आता है उसकी भी डायमेंशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशंस। क्या ये बात सबको क्लियर है? एग्जाम्पल लिख लीजिए साथ साथ। लिख लें तो प्लीज थम्स अप कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए।
ठीक है, आगे चलते हैं। एप्लीकेशन नंबर 2 लिखिए, एप्लीकेशन नंबर 2 हेडिंग डालिए, चेकिंग द एक्यूरेसी। इसका नाम बता रहा हूं, पहला एप्लीकेशन कौन सा था? कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। फर्स्ट एप्लीकेशन वाज कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। सेकंड एप्लीकेशन है चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशंस। चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशंस। So can you please repeat the third point? Actually, there was a network lag. मैंने बोला बेटा सिर्फ फॉर्मूला, एप्लीकेशन नंबर 2 उसका नाम है चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशन। So can you please do it once again? Checking the accuracy of formula using dimensions. Checking the accuracy of formula using dimensions. ठीक है? Yes. लिखो, to check the accuracy of the formula, to check the accuracy of the formula, we make use of principle of homogeneity of dimensions। जो भी ऊपर लिखवाया मैंने, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कैसे यूज करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कैसे यूज करेंगे, जरा ध्यान दो। सपोज करो आपको बोला, क्वेश्चन की फॉर्म में देखना, सपोज आपको बोला चेक यूजिंग डायमेंशंस accuracy of the following expression। पहला एक्सप्रेशन है mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। पहले इसको करते हैं, एक एक करके 4-5 करूंगा मैं। मेरे को चेक करना है कि mgh और हाफ mv स्क्वायर, ये मेरे को एक फॉर्मूला दिया हुआ है, कहता है बताओ क्या ये डायमेंशनली, क्या ये करेक्ट हो सकता है? जरा देखते हैं कैसे दिमाग लगाते हैं। मैंने क्या बोला, कोई भी दो चीजें अगर इक्वल होंगी तो उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालते हैं और राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालते हैं। दोनों बराबर होंगी तो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा। मतलब इसमें हम ऐसे करेंगे, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, mgh, मास के डायमेंशंस m, g के डायमेंशंस, व्हाट इज g? g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन के डायमेंशंस क्या होते हैं, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, मतलब L1t-2, और h मतलब हाइट, उसके हो गए लेंथ। हां कि ना, तीनों डायमेंशन में कोई दिक्कत? m का मास मतलब m1, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज L1t-2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होता है, एंड h इज लेंथ विच इज द हाइट। तो ये कितना आ गया, m1 L2 t-2। क्या यहां तक सबको क्लियर है? इस स्टेप तक किसी को डाउट है तो बोलिए। राइट हैंड साइड के डायमेंशंस पे आ जाओ, दोनों इक्वल होने चाहिए। राइट हैंड साइड के डायमेंशंस, हाफ इज अ नंबर, कोई डायमेंशन नहीं है। m का मास, वेलोसिटी का L1t-1 उसका स्क्वायर, सो m एज इट इज, स्क्वायर को पहले ठिकाने लगाओ, L2t-2,
कंबाइन करो m1l2t-2, तो आप बोलोगे सिंस डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, देयरफॉर गिवन एक्सप्रेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये डायमेंशनली लिखना बहुत जरूरी है, अभी बताऊंगा क्यों। पहले इतना लिखो। यहां तक समझ में आ गया सबको? यतिन, Yes, sir. जिया, आस्था, अमृत, नव्या, Yes, रिया, sir. सबको अच्छे से समझ में आ Yes, गया? sir. पहले इतना लिखो, एक और करता हूं। पहले इतना लिखिए, एक और करेंगे। लिख लेंगे तो प्लीज थम्स अप कर दीजिएगा ताकि मैं आगे चलूं। ठीक है, सेकंड पार्ट और एक और देखते हैं इसका। आपको फॉर्मूला बोला चेक करना है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। आपको पता है ना ये फॉर्मूला गलत होता है। एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाँ कि ना? मैंने बोला चेक करो डायमेंशनली ये ठीक है कि नहीं। डायमेंशनली ठीक होने का मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो करना चाहिए। मतलब लेफ्ट साइड के डायमेंशन राइट साइड के इक्वल होने चाहिए, और अगर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उनके डायमेंशन सेम होने चाहिए। पिछले वाले में ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं हो रहा था तो इसलिए हमने वो चेक ही नहीं किया। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो सबसे पहले इंडिविजुअली डायमेंशन निकालोगे। डायमेंशंस ऑफ यूटी, यू मतलब वेलोसिटी, डायमेंशंस हो गए L1t - 1, t मतलब टाइम, इसकी डायमेंशन आई लेंथ। डायमेंशंस ऑफ एटी स्क्वायर, So, हाँ जी, so ये जिसका फॉर्मूला है S is equal to UT plus half AT square. इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा। Okay, sir. AT स्क्वायर, A इज एक्सेलरेशन, L1t - 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, एंड t इज टाइम, उसका हुआ t स्क्वायर, तो ये बचा L1। दोनों सेम है, सो डायमेंशंस ऑफ UT इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ हाफ AT स्क्वायर। देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड मेरे पास आ गई, लेंथ एडेड टू लेंथ गिव्स यू लेंथ। तो हाफ एटी ओ हाफ नहीं, सॉरी, AT स्क्वायर, वो आदत पड़ी हुई है ना, AT स्क्वायर। ठीक बेटे, अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे। डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशंस क्या है? लेंथ। डायमेंशंस ऑफ LHS is equal to dimensions of RHS, therefore formula is dimensionally correct। अब समझ में आया कि मैं करेक्ट क्यों नहीं लिख रहा हूं? करेक्ट इसलिए नहीं लिख रहा कि डायमेंशनली सही होने का मतलब, डायमेंशंस अगर सही है तो हां फॉर्मूला करेक्ट हो सकता है, पर जरूरी अभी भी नहीं है कि वो करेक्ट हो। बट अगर डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो फॉर्मूला 100% क्या होगा? इनकरेक्ट। पहले इतना लिखो, एक इनकरेक्ट वाला भी करके दिखाता हूं। सेकंड स्टेटमेंट में डायमेंशन ऑफ आरएचएस यहाँ से एक बार बता दो। बेटे राइट हैंड साइड पे दो टर्म्स हैं, एक टर्म है यूटी और एक है AT स्क्वायर, हाँ कि ना? यस
दोनों की डायमेंशन इंडिविजुअली किसके इक्वल है? लेंथ और लेंथ। सो दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो लेंथ एडेड टू लेंथ क्या देता है? लेंथ। यही अभी होमोजेनिटी में बताया था मैंने। ओके सर। ठीक है, तो आरएचएस की डायमेंशन क्या हो गई? लेंथ के इक्वल। सर अगर यहाँ पे हम हाफ 80 स्क्वायर लेते तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हाफ का तो कोई रोल ही नहीं है ना। इसीलिए डायमेंशनली करेक्ट बोल रहे हैं, इसीलिए करेक्ट नहीं बोल रहे। डायमेंशनली ठीक होने का मतलब है कि हां हो सकता है ये फॉर्मूला ठीक हो, पर डायमेंशनली गलत होने का मतलब वो 100% गलत है फॉर्मूला। अभी अगला एग्जांपल उसी का करूंगा। हाँ बोल बेटे। So what is u and what is a? U is initial velocity, A is acceleration। बिल्कुल 9th नहीं पढ़ी मुन्ना। Sir actually वो भूल गया था मैं। अच्छा कोई नहीं। कॉपी करके थम्स अप कर दीजिए प्लीज। चलो आधो का हो गया। आगे देखो, सपोज मुझे तीसरा एक और, मुझे बोला चेक करो F इज इक्वल टू एम वी बाय आर स्क्वायर। ये करेक्ट है कि नहीं? F इज फोर्स, M इज मास, V इज वेलोसिटी, R इज रेडियस। चेक करना है ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे। डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कौन है? फोर्स। फोर्स के डायमेंशंस क्या हुए? m1 l1 t माइनस 2। यहां तक कोई दिक्कत? अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे, कहीं एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है। m मास, वेलोसिटी l1 t माइनस 1 अपॉन रेडियस l, उसका स्क्वायर। यहां तक कोई शक? इकट्ठा करते हैं। m1 l1 t माइनस 1 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में l2। एक साथ करो m1 l माइनस 1 t माइनस 1। ओ ये दोनों तो इक्वल नहीं आए, सो डायमेंशंस ऑफ LHS not equal to dimensions of RHS, therefore formula is incorrect। डायमेंशनली नहीं, गलत ही है, ये पक्का गलत है। करेक्ट होने पे, डायमेंशनली करेक्ट होने पे चांसेस हैं कि वो इनकरेक्ट हो, पर वो डायमेंशनली ठीक है। और अगर डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो वो 100% गलत फॉर्मूला है, तो इट इज सिंपली इनकरेक्ट। लिख लीजिए इसको भी। आज का होमवर्क, असाइनमेंट, पेज नंबर 15, टॉपिक नंबर 1.14.2, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक अटेम्प्ट करने। जो डाउट आएंगे परसों लूंगा मैं। 1 to 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। पेज 15 में सबसे नीचे प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस है, वहां से सबसे नीचे प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस है। क्वेश्चन नंबर 1 to 13 अटेम्प्ट करने। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। कल मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा जिसमें पुराना रिवाइज कराऊंगा। आई कीप यू इन्फॉर्म्ड, इवनिंग में लूंगा कल। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।